गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज जो हम देखने वाले हैं चौथा टॉपिक इसका बिल सेंट फॉर कलेक्शन का। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये क्या मतलब है बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, पहले समझो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब है कि मैंने बिल बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। एक पढ़ा था हमने बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो उसमें इसमें अंतर है। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब ये था कि मुझे इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक अपना कुछ चार्जेस काटता था और मुझे पैसा इमीडिएटली दे देता था। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। मतलब सपोज मैंने सेल किया, मुझे बिल मिला कि 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके कलेक्ट करूँ, तो मैंने क्या किया, बिल बैंक में भेज दिया कि देखो 3 महीने बाद उस बंदे से जाके पैसा कलेक्ट कर लेना। दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। दैट इज अ पार्ट ऑफ बैंक सर्विसेज। तो बैंक इसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं काटेगा। अब आती है एंट्रीज और ट्रीटमेंट पे कैसे फर्क पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एक्स है एक वाई। एक्स ने वाई को सेल करा, मान लो 1000 का, बदले में बिल मिला 1000 रुपये का, सेम अमाउंट 3 महीने का, मान लो 1 अप्रैल है। फिर एक्स ने वो बिल भी भेज दिया बैंक में, नॉट डिस्काउंटेड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा है। तो इसमें डिफरेंस यही है कलेक्शन और डिस्काउंट में। डिस्काउंट में आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाता था, कलेक्शन में जब बैंक जाके इससे पैसा कलेक्ट करेगा ड्रॉई से, तब लाके वो ड्रॉर को मानी, मतलब वाई से कलेक्ट करने के बाद ही वो एक्स को पैसा देगा। बस ये इतना सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। एंट्रीज की बात करते हैं तो दोनों के बुक में एंट्री होगी एक्स और वाई। तो देखो एक्स ने क्या करा, वाई को सेल करा, तो सेल वाली एंट्री वही पुरानी एंट्री, वाई डेबिट टू सेल्स 1000। इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। पहली दो एंट्री सेम है तो जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं। 1 अप्रैल सेम डेट क्या हुआ, बिल मिला, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये क्या करेगा एक्स डेबिट टू बीपी। देखो दोनों एंट्री सेम है पहली वाली। इसके बाद क्या हुआ, तो एक्स ने बिल भेजा कलेक्शन के लिए, तो वाई को क्या मतलब है, एक्स भेज रहा है, एक्स को मतलब है बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 1000 रुपये से। ये एंट्री हो गई कलेक्शन की। एक नई एंट्री है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिस भी दिन कराएगा उस दिन की एंट्री इमीडिएटली होगा, या 2-4 दिन बाद भेजा तो 2-4 दिन बाद की डेट लगेगी। नई एंट्री है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब क्या होगा, ड्यू डेट आएगा, डेट 3 महीने बाद की डाल दोगे आप, ऑनर या फिर डिसऑनर। ऑनर का मतलब क्या है, बैंक गया वाई के पास, वाई ने पैसे दे दिया, तो वाई पैसे देगा किसको, बैंक को, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वाई ने पैसे दिए, अब वो पैसा एक्स को बैंक लाके किसको देगा, पैसा मिला बैंक को, वाई पे गया बैंक को पैसा मिला, तो बैंक लाके वो पैसा एक्स को देगा, तो एक्स एंट्री करेगा, एक्स को पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके बदले, इस कलेक्शन के बदले, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, इसने पेमेंट करी बैंक को वाई ने, तो बीपी टू बैंक, और बैंक ने लाके पैसा एक्स को दे दिया, तो एक्स करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मान लो पैसा नहीं दिया, तो पैसा तो मिला नहीं बैंक, तो फिर एक्स किससे मांगेगा, वाई से, तो वाई डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और ये क्या कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट, और इसने पैसा दिया नहीं बैंक को, तो फ्यूचर में किसको देगा, एक्स को। बस खत्म, सिंपल है। दोबारा देख लेते हैं, समझ लो बात को। पहली दो एंट्री तो सेम है, समझाने की जरूरत है मुझे। तीसरी एंट्री, एक्स ने बिल बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, तो वाई को कोई मतलब नहीं है, एक्स ने कलेक्शन के लिए भेजा बैंक में, तो एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि पैसा मिला नहीं है, एक कलेक्शन के लिए बस बिल गया है, इसलिए एंट्री हुई बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब बैंक जाएगा ड्यू डेट को पैसे लेने, मान लो पैसे मिल गए, तो मतलब क्या है, वाई ने बैंक को पैसा दे दिया, तो वाई करेगा बैंक को पैसा दे रहा है किसके बदले, बीपी के बदले, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक वो पैसा लाके किसको देगा, एक्स को, तो एक्स को भी एंट्री करनी चाहिए, तो एक्स करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वही पैसा नहीं मिला, तो बाद में एक्स वाई किसको देगा, एक्स को, तो बीपी टू एक्स, और बैंक लाके इसको पैसे तो दे नहीं पाएगा क्योंकि पैसे तो मिले नहीं है, तो बैंक बोलेगा भाई आपका बिल हो गया डिसऑनर, तो एक्स बोलेगा लाओ वाई से पैसे दो, तो वाई आ गया, बैंक की जगह कौन आ गया, वाई, तो वाई डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये आपका चौथा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, बस इतना ही। ये चारों रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस पाएंगे बुक के। बाय बाय।